जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के पहले चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं सभी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। जितने भी प्रश्न मैं इसमें करवाऊंगा सारे ही प्रश्न आपके मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न पर छपने वाला प्रश्न है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है। अगर आप भी जो है मैट्रिक का परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यह पार्ट जो है 4 है। इससे पहले पार्ट 3 में हमने जो है टोटल 97 क्वेश्चन करा दिया है। यहां से हम लोग जो है आज प्रश्न संख्या 98 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए समझते चलिए क्या कह रहा है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां है प्यारे बच्चों, तो आपको बताना है उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। प्रश्न 99 कह रहा है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखिए यह प्रश्न 22 में पूछा गया, 24 में पूछा गया है। यह प्रश्न दो बार पूछा गया आपके बोर्ड परीक्षा में, फाइनल बोर्ड परीक्षा में, तो काफी ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। स्टार लगा के रख लीजिए, डायरेक्ट छपेगा ये प्रश्न। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा, तो उड़ीसा। कौन सा हो जाएगा पर बच्चों, जल्दी से बताइए। उड़ीसा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है प्रश्न 100 कह रहा है कि नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है। नेपाल के साथ जो है भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है प्यारे बच्चों, यह प्रश्न भी 2022 में पूछा गया है, तो काफी महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का। किसका जो है सबसे अधिक जो है लंबी सीमा है नेपाल के साथ प्यारे बच्चों, किस राज्य का, तो उत्तर प्रदेश का, याद रखना है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 101 कह रहा है कि भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहां स्थापित किया गया। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहां स्थापित किया गया था पर बच्चों, याद रखिएगा कांडला गुजरात में। कहां किया गया था, तो कांडला में। प्रश्न 102 कह रहा है कि निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है। पर बच्चों बताना है, इनमें ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें जो है कौन जो है कार्बनिक खनिज है पर बच्चों, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, कोयला। कोयला क्या है, ये एक प्रकार का कार्बनिक खनिज है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 103 कह रहा है निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है। पर जो बताना है कौन जो है अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा यहाँ, तो जीवाश्म ईंधन जो है ये अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। याद रखिएगा जीवाश्म ईंधन जो होता है वह अनवीकरणीय संसाधन होता है। प्रश्न 104 कह रहे हैं भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। भारत में पूछा जा रहा है कि प्रथम जल विद्युत संयंत्र जो है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी पर बच्चों, याद रखिएगा कहाँ हुई थी, तो दार्जिलिंग में हुई थी। कहाँ हुई थी पर बच्चों, तो दार्जिलिंग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए ये प्रश्न दो बार पूछा गया था, तो काफी महत्वपूर्ण था। प्रश्न 105 कह रहा भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। भारत में मुख्यतः जो है किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, याद रखिएगा बच्चों किस प्रकार का, तो बिटुमिनस। बिटुमिनस ये कोयले का प्रकार है, ये जो है मुख्यतः भारत में ही पाया जाता है। प्रश्न 106 कह रहा है कि भारत की प्राचीनतम कोयले का खान कौन है। भारत के पूछा जा रहा है कि प्राचीनतम मतलब सबसे पुराना जो है कोयले का खान कौन है पर बच्चों, तो याद रखना है रानीगंज, जो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा रानीगंज, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 107 कह रहा है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है पर बच्चों, बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर। प्रश्न 108 कह रहा है कि निम्न में कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है। पर बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो है आपको बताना है अजैव संसाधन कौन हो जाएगा यहाँ, तो याद रखिएगा यहाँ जो है खनिज जो दिया गया है ऑप्शन डी, ये जो है अजैव संसाधन हो जाएगा, अब बाकी सभी जैव संसाधन है। प्रश्न 109 कह रहा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहां आयोजित हुआ। पहले तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आपसे पूछा जा रहा है कि कहां आयोजित हुआ था, तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका के ये जोहान्सबर्ग में हुआ था। कहां हुआ था, जोहान्सबर्ग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 110 कह रहा है भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना जो है पठारी क्षेत्र है। भारत में जो है कितना पठारी प्रतिशत है पर बच्चों क्षेत्र, तो याद रखना है सही आंसर क्या हो जाएगा 27%, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में जो है 27% जो है पठारी क्षेत्र है। प्रश्न 111 कह रहा है कि वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है। वनों के जो है क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है पर बच्चों, तो याद रखना है 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है, तो 10वां स्थान है। प्रश्न 112 कह रहा है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है पर बच्चों, ये जो है केरल में स्थित है। प्रश्न 13 कह रहा है जोग प्रपात किस नदी पर है।
प्रश्न 113 कह रहा है कि जोग प्रपात जो है वह किस नदी पर है। याद रखना है बच्चों, यह जो है शरावती नदी पर है। किस नदी पर है? शरावती नदी पर। प्रश्न 114 कह रहा है टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई। देखिए यह प्रश्न 22 में 23 में दो बार पूछा गया है, तो काफी महत्वपूर्ण है। आपके ये फाइनल बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाएगा टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। याद रखिएगा प्यारे बच्चों 1973 ईस्वी में। कब हुई थी? तो 1973 ईस्वी में। 116 कह रहा है भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब हुआ। भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था प्यारे बच्चों? याद रखिएगा 1952 में जो है भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन हुआ था। प्रश्न 117 कह रहा है निम्न में से कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। प्यारे बच्चों बताना आपको नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ जो है सौर ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय संसाधन का या नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो 118 कह रहा है, पढ़िए प्रश्नों को। कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? याद रखिएगा बच्चों हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। इसके चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न जो यहाँ पढ़िएगा 119 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है। भारत का जो है कौन सा पहला स्वदेशी मतलब अपने देशों के प्रयास से बना हुआ पहला जो है परमाणु विद्युत केंद्र कौन हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों कौन हो जाएगा। तो तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा ये जो है स्वदेशी द्वारा निर्मित है। प्रश्न 120 कह रहा भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहां स्थापित हुआ। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहां स्थापित हुआ था। तो चेन्नई में हुआ था। याद रखिएगा। प्रश्न 121 कह रहा कि भारत का बर्मिंघम किस राज्य को कहा जाता है। भारत का बर्मिंघम किस राज्य को कहा जाता है। याद रखना है बच्चों भारत का बर्मिंघम जो है जमशेदपुर को कहा जाता है। प्रश्न जो है 122 कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो असम में स्थित है। प्रश्न 123 कह रहा है हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में जो है किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है बच्चों। याद रखना है किस प्रकार का है। तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। किस प्रकार का? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। प्रश्न 124 कह रहा है कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है। कैगा पर बच्चों किस राज्य में स्थित है। याद रखिएगा ये कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न 125 कह रहा भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। भारत के किस राज्य में जो है सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं बच्चों। इससे पहले भी ये प्रश्न हमने कराए हैं। तो राजस्थान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्योंकि वहां बालू ही बालू है, मरुस्थल जो है भूमि ज्यादा है इसलिए। प्रश्न आगे चल रहे हैं हम लोग। 126 कह रहा है प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी पर बच्चों। याद रखना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सितंबर 1987 में। कब हुई थी? तो सितंबर 1987 में। याद रखना है। प्रश्न 127 कह रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है पर बच्चों किस राज्य में है। याद रखना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये उत्तराखंड राज्य में है। प्रश्न 128 कह रहा है भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है। याद रखना है बच्चों ये जो है डिब्रू सैखोवा है। कौन है? डिब्रू सैखोवा। याद रखना है। प्रश्न जो है 129 कह रहा है कि क्यूनाइन का उपयोग होता है। क्यूनाइन का उपयोग किसमें होता है बच्चों। तो याद रखिएगा ये मलेरिया पे जो है इसका उपयोग होता है। मलेरिया में जो है क्यूनाइन का उपयोग होता है। प्रश्न 130 कह रहा है कि कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है। कृष्णा राज सागर बांध जो है किस नदी पर बना है बच्चों। याद रखना है ये जो है कावेरी नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर। प्रश्न 131 कह रहा है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। पर जो क्या कह रहा है प्रश्नों को पढ़िए कि नर्मदा घाटी परियोजना जो है किन राज्यों से संबंधित है, मतलब किस किस राज्य से ये संबंधित है। देखिए यह प्रश्न भी दो बार पूछा गया है तो काफी महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा ये जो है नर्मदा नदी घाटी ये गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश से संबंधित है। कहां से संबंधित है? तो गुजरात से, महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से। याद रखिएगा। देखिए यहाँ जो है अभी तक हमने जो है टोटल जो है इसमें जो है 30+ प्रश्न किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।